तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि लव जिहाद कानून को लेकर योगी को तगड़ा झटका। योगी का लव जिहाद कानून निकला असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच बीजेपी के विजय सेना बने बिहार विधानसभा के स्पीकर ओवैसी ने दिया महागठबंधन को अपना समर्थन। तो वहीं आपको बताएंगे कि चीन की घुसपैठ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा हिम्मत है तो भारतीय सीमा में घुसी चीनी फौज पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाए बीजेपी, हम भी करेंगे तारीफ। जी दोस्तों बड़ा हमला बोल दिया है बीजेपी पर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लव जिहाद कानून पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, कहा भाजपा को 2022 में सबक सिखाएंगे मुसलमान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को दी खुली धमकी, कहा अगर हिम्मत है तो बीजेपी मुझे कराकर दिखाए गिरफ्तार, जेल से भी जीत जाऊंगी चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईवीएम को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, ईवीएम से चुनाव न कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची पार्टियां, कहा बीजेपी करती है धांधलेबाजी, बैलेट पेपर से हो आगामी चुनाव। जी दोस्तों बड़ी अपडेट है, याचिका डाल दी है, ईवीएम भारत में बंद हो सकती हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब ने किया बड़ा ऐलान, नागरिकों और प्रवासी मजदूरों को फ्री में देगा कोरोना वैक्सीन। जी दोस्तों बड़ा ऐलान सऊदी ने कर दिया। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि लव जिहाद कानून को लेकर योगी को बड़ा झटका। लव जिहाद कानून योगी का निकला असंवैधानिक, जल्द होगा रद्द, योगी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। राज्यपाल के दस्तखत के बाद यह कानून उत्तर प्रदेश में जल्द ही लागू हो जाएगा। कानून लागू होने से पहले ही पूर्व जजों और विशेषज्ञों ने योगी की टेंशन बढ़ा दी है। और पूर्व जजों और विशेषज्ञों ने बताया है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कानून उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनाया है वह पूर्णतः असंवैधानिक है। और जजों ने कहा है कि अगर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व जजों ने बताया है कि इसमें अनुच्छेद 15, 21 और 25A का पूर्ण रूप से योगी सरकार ने उल्लंघन किया है, जो अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत में किसी भी धर्म की लड़की या फिर लड़के से शादी कर सकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस कानून में सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट किया गया है और अनुच्छेद 21 और 25 का इसमें पूर्ण रूप से उल्लंघन है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस कानून को लागू करती है और कोई व्यक्ति इसे अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा, जिसके बाद योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं उत्तर प्रदेश में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच बीजेपी के विजय सेना बने बिहार विधानसभा के स्पीकर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया महागठबंधन को अपना समर्थन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में राजग में शामिल भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। राजग के प्रत्याशी सिन्हा के पक्ष में 126 मत आए जबकि उनके विपक्ष में 114 मत आए। महागठबंधन ने सीवान के विधायक अवध बिहारी चौधरी को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन ये हार गए। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा के स्पीकर चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM ने राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और AIMM के 5 विधायकों ने राजद कांग्रेस के समर्थन में वोट किया। वहीं आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान काफी हंगामा हुआ और तेजस्वी यादव ने फिर से चुनाव में धांधली का आरोप बीजेपी और जेडीयू पर लगाया। तेजस्वी ने कहा है कि जो व्यक्ति विधानसभा के अध्यक्ष नहीं है, सदस्य नहीं है, नीतीश कुमार उनको भी विधानसभा में लेकर आए और अवैध वोटिंग कराई है। वहीं तेजस्वी ने कहा है कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में इन्होंने मतों की चोरी की, इसी तरह से इन्होंने यहां पर भी धांधलेबाजी कर स्पीकर का चुनाव जीत लिया है। तो भारी
जबरदस्त हंगामा हुआ है बिहार में, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपना बिहार विधानसभा में स्पीकर का चुनाव जीत लिया है। तो बड़ी अपडेट आ रही है बिहार से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा अगर हिम्मत है तो भारतीय सीमा में घुसी चीनी फौज पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाए बीजेपी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि एक बार फिर से हैदराबाद निकाय चुनाव में चीन का मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है। चीन का मुद्दा उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आज बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिम्मत है तो चीन की सेना पर बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाए। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा है कि बीजेपी के चुनाव जीतने पर हैदराबाद के लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का बीजेपी ने वादा किया है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर बीजेपी में दम है तो बीजेपी ऐसी बहादुरी अपनी लद्दाख में क्यों नहीं दिखाती है, जहां चीन ने भारतीय सरजमी पर कब्जा कर रखा है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वालों अगर सर्जिकल स्ट्राइक कहीं करनी है तो असदुद्दीन ओवैसी, जिसको तुम भड़काऊ भाषण देने वाले कहते हो, अगर हिम्मत है तो लद्दाख में सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ, जहां चीन की फौज भारत की सरजमीन पर महीनों से बैठी हुई है, वहां सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चीन का नाम भी नहीं लेते हैं और आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हो। हम तारीफ करेंगे कि चीन की फौज को वहां से उखाड़ कर फेंकिए और वहां जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। तो ये बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने बोल दिया है बीजेपी पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान। कहा भाजपा को 2022 में सबक सिखाएंगे मुसलमान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने लव जिहाद कानून को गलत बताया है। योगी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये लव जिहाद ही इस सरकार को खा जाएगा। साथ ही दावा किया है कि लव जिहाद कानून मुसलमानों के खिलाफ है और पूरी कौम इसका जमकर सड़क पर उतरकर विरोध करेगी और कहा है कि इसका खामियाजा भाजपा को 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा है कि मुसलमान तो देश में लड़ना नहीं चाहता, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं ताकि इनको राजनीति फायदा मिल सके। वर्क ने कहा है कि 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और फिर नए उत्तर प्रदेश का निर्माण होगा और इस तरह के कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा हमला और बड़ी बातें सपा सांसद ने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी को ममता बनर्जी ने दी खुली चुनौती। कहा बीजेपी में हिम्मत है तो मुझे कराए गिरफ्तार, जेल से भी जीत जाऊंगी चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वाकुंडा में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पार्टी बदलने के लिए टीएमसी के विधायकों को पैसे का लालच दे रही है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी झूठ का पुलिंदा है, राष्ट्र का सबसे बड़ा अभिशाप है। साथ ही साथ बीजेपी को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाए और जेल में डलवा दे। मैं इतनी हिम्मत रखती हूं कि जेल से भी चुनाव जीत जाऊंगी। जिसके बाद बीजेपी की पश्चिम बंगाल में मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में 294 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है और 2011 से ही टीएमसी लगातार पश्चिम बंगाल में राज कर रही है और इसी से नाराज है बीजेपी। तो बड़ी चुनौती दे दी है कि हिम्मत है तो बीजेपी गिरफ्तार करा कर मुझे दिखाए। वही उन्होंने कहा है कि ये उत्तर प्रदेश या फिर बिहार नहीं है जहां पर आप गिरफ्तार करवा देते हो लोगों को। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में अब नहीं होगा ईवीएम से चुनाव, सुप्रीम कोर्ट पहुंची पार्टियां। कहा ईवीएम की जगह मत पत्र का हो इस्तेमाल, बीजेपी करती है ईवीएम से धांधलेबाजी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि देश में आगामी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के स्थान पर वैलिड पेपर का इस्तेमाल करने को लेकर निर्वाचन आयोग को आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पार्टियां पहुंच गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में पार्टियों ने मांग की है याचिका डालकर कि ईवीएम से आने वाले विधानसभा चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम की जगह वैलिड पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को आदेश दे कि चुनाव आयोग अब ईवीएम से भारत में कोई भी चुनाव नहीं कराए। वहीं पार्टियों ने कहा है कि ईवीएम से चुनाव कराकर बीजेपी
धांधलेबाजी करती है और अपनी सरकार बना लेती है। इसलिए पार्टियों को अब ईवीएम पर भरोसा नहीं है और ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट खारिज करे और इसे बंद करने का ऐलान करे और ईवीएम की जगह वैलिड पेपर से ही भारत में चुनाव हो, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि भारत में ईवीएम बंद हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं पार्टियां ईवीएम को बंद कराने को लेकर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब ने कोरोना के टीके को लेकर किया ऐलान। नागरिक और बाहर के प्रवासी मजदूरों को फ्री में वैक्सीन देगा सऊदी अरब। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण से बचाव के लिए 70% नागरिकों और प्रवासियों को मुफ्त टीका देने का ऐलान कोरोना का कर दिया है। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को उम्मीद है कि टीकाकरण का लक्ष्य अगले साल के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। भाई आपको बता दें कि भारत में फ्री कोरोना वैक्सीन को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि मोदी सरकार फ्री कोरोना वैक्सीन सिर्फ बिहार को ही देगी या पूरे देश के नागरिकों को देगी। लेकिन उधर सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है कि भारत के सहित पूरी दुनिया के जो प्रवासी मजदूर सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनको तो फ्री कोरोना वैक्सीन देगी ही देगी, लेकिन देश के नागरिकों को भी फ्री कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि सऊदी अरब ने कोरोना की वैक्सीन फ्री देने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी की बड़ी मुश्किलें। पूरे देश में 10 ट्रेड यूनियनों ने आज देशव्यापी बंद का किया ऐलान। बैंक कर्मचारियों ने भी दिया अपना समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मजदूर संघ समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर यानी आज के दिन एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की है। सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में यह प्रस्ताव और इस प्रकार की हड़ताल की गई है। वहीं आपको बता दें कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन इस हड़ताल को दे दिया है और करीब 4 लाख बैंक कर्मचारी इसके हड़ताल के समर्थन में उतरे हैं, जिसके बाद पूरे भारत में एक बार फिर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ हो रहा है और मांग की है कि मोदी सरकार श्रमिक विरोधी नीतियों को वापस ले और पूरे देश में ठीक करके लोगों को कामकाज दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। उधर पंजाब हरियाणा सहित सभी बॉर्डरों को भी सील कर दिया गया है जिससे कि हालात खराब ना हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी लव जिहाद को लेकर किया है बड़ा ऐलान। कहा जल्द ही लाएंगे लव जिहाद के खिलाफ हरियाणा में भी कानून, योगी जिंदाबाद। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में लव जिहाद कानून पर मोहर लगा दी है और इसे पास कर दिया है। जल्दी ये कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद जल्दी हरियाणा में भी ऐसा ही कानून लाया जाएगा और इसके उत्तर प्रदेश की तरह ही हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बना दिया गया है और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदाबाद का नारा लगाते हुए ये बड़ा बयान अनिल विज ने किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब जो है हरियाणा में भी लव जिहाद कानून आने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो स्मृति ईरानी का AIMIM और TRS पर हैदराबाद में हमला। कहा घुसपैठियों को कर रहे हैं वोटर लिस्ट में शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस बीच हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि हमें घुसपैठियों से आम भारतीयों की हितों की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। AIMIM और TRS आम भारतीयों के साथ नहीं बल्कि अवैध घुसपैठियों के साथ खड़ी है ताकि उनके द्वारा अपना राजनीतिक हित साधा जा सके। भाई आपको बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने घुसपैठियों को लेकर बीजेपी के नेताओं को लताड़ा था और कहा था कि अगर बीजेपी इतनी सच्ची है तो मुझे 24 घंटे में 1000 बहारियों और रोहिंग्या मुसलमानों के नाम बताए। लेकिन अब भी बीजेपी विवादित बयान देने से नहीं मान रही है और अब भी लव जिहाद जैसे और घुसपैठियों जैसे मामले उठा रही है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने सीधी चेतावनी दे दी है कि हैदराबाद में AIMIM का ही परचम लहराने वाला है। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन AIMIM के किलाओं को नहीं ढाया जा सकता हैदराबाद में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि फिर से बीजेपी ने रोहिंग्या और घुसपैठियों का मुद्दा उठा दिया है।